अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं मरियम खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने वजीर आजम की टाइगर फोर्स को रिलीफ मुहिम में शामिल न करने का फैसला करते हुए चीफ सेक्रेटरी के खत से इजहार लाताल्लुकी कर दिया है। सिंध के वजीर इम्तियाज शेख का कहना है कि सिंध रिलीफ ऑपरेशन को गैर सियासी रखा गया है। मुस्तहकीन तक राशन की तरसील शफाफ तरीके से की जा रही है। किसी भी सियासी जमात का वर्कर रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। टाइगर फोर्स सियासी वर्कर्स पर मुश्तमिल है। तमाम कमेटियां, एनजीओज और लेडी हेल्थ वर्कर्स ऑपरेशन का हिस्सा है। टाइगर फोर्स में सियासी वर्कर्स हैं। जमात इस्लामी, नून लीग वाले भी कहेंगे हमारे वर्कर्स को शामिल किया जाए। इम्तियाज शेख ने दावा किया है कि हमारे पास इतने वर्कर्स हैं, किसी पार्टी के वर्कर्स की जरूरत नहीं है। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में राशन की तकसीम पर 8 अरब रुपए खर्च करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को वजाहत पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए सिंध हुकूमत ने राशन की तकसीम पर 8 अरब रुपए खर्च करने की वजाहत जमा करा दी है। सिंध हुकूमत ने वजाहत पेश करते हुए अपने जवाब में कहा कि 8 अरब रुपए खर्च करने के बयानात सिंध हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। सिंध हुकूमत ने मुफस्सिल जवाब में बताया कि लॉकडाउन के दौरान 1 अरब 5 करोड़ 80 लाख रुपए 2 इकसात में जारी किए गए, जिसमें से पहली किस्त 26 मार्च को 58 करोड़ रुपए की मिली, जबकि दूसरी किस्त 6 अप्रैल को 50 करोड़ रुपए की मौसूल हुई। सिंध हुकूमत ने बताया कि राशन का हसूल यूटिलिटी स्टोर समेत दस्तयाब वेंडर से किया जाएगा, जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर का रिकॉर्ड मौजूद है। अदालत के हुक्म पर रिकॉर्ड दिया जा सकता है। सिंध हुकूमत ने बताया कि एक राशन बैग पर 2000 रुपए बीमा टैक्स और ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए गए। बैग में 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो चीनी, 2 किलो घी, 2 किलो दाल और चाय की पत्ती का डिब्बा शामिल है। आवाम में राशन की तकसीम शफाफ। कमेटी में डीसी का नुमाइंदा, यूसी चेयरमैन, वार्ड्स काउंसलर और दीगर अफराद शामिल हैं। एहसास प्रोग्राम की रकम पर भी तफसीलात बताते हुए सिंध हुकूमत ने बताया कि एहसास प्रोग्राम के तहत 15 अप्रैल तक 11,75,632 अफराद रकम वसूल कर चुके हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत सिंध में 14 अरब 23 करोड़ 90 लाख रुपए तकसीम हो गए, जिससे 16,64,231 अफराद मुस्तफीद होंगे। विफाकी हुकूमत ने गवादर बंदरगाह से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की इजाज़त दे दी। गवादर आने वाले ब्लक कार्गो को आलमी मयार को यकीनी बनाते हुए अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। वजारत तजारत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक गवादर बंदरगाह से अफगानिस्तान ट्रांजिट तजारत की इजाज़त होगी। गवादर से अफगानिस्तान को ब्लैक कार्गो की इजाज़त पाक अफगान मुश्तरका तजारती चैम्बर और दीगर शराकतदारों की दरख्वास्त पर दी गई है। सेक्रेटरी तजारत अहमद नवाज सुखेरा के मुताबिक आने वाले दिनों में गवादर पोर्ट पर बड़ी सतह पर तजारती सरगर्मियां शुरू होंगी, मगर गवादर बंदरगाह के जरिए अफगान ट्रांजिट के ट्रक मुकम्मल तौर पर सील होंगे। सेक्रेटरी तजारत का कहना था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान के लिए 5 लाख मेट्रिक टन गंदम गवादर आएगी और गवादर पोर्ट पर मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी सतह पर कोरोना के खिलाफ ताउन की जितनी आज जरूरत है शायद पहले कभी नहीं थी। इज्तिमाई तौर पर कोरोना की अफरियत के खिलाफ जदोजहद न की गई तो उसके नताइज भुगतना होंगे। सूरत हाल का तकाजा है कि अमरीका कोरोना के खिलाफ जंग में कायदाना किरदार अदा करे। कोरोना से अमरीका में कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर दिली दुख और अफसोस है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर सफ़ीर पॉल डब्ल्यू जॉन्स को जवाबी खत में शुक्रिया अदा किया है कि कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान से ताउन पर अमरीका के शुक्रगुजार हैं। अमरीका कोरोना के खिलाफ आलमी जंग में कायदाना किरदार अदा करे। कोरोना वायरस की वजह से न सिर्फ इंसानी जिंदगियों को खतरात लाहक हैं, बल्कि इंसानी समाज और मुआशरत का पूरा ताना बाना भी मुतासिर हो रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा, कोरोना के खिलाफ इज्तिमाई जंग में मदद और ताउन की फराहमी पर अमरीका का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और रवाबित कहीं गहरे और मजबूत हैं जितने बज़ाहिर दिखाई देते हैं। कोरोना के मौजूदा चैलेंज की तरह हर बहरान में दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती उभर कर सामने आना इस अमर का सबूत है। कोरोना किसी सरहद को नहीं पहचानता, तमाम खित्ते उसकी सफाकी और तबाही का निशाना बने हुए हैं। उम्मीद है कि अमरीकी अवाम जल्द ही मौजूदा सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से आपकी ब्रीफिंग के लिए शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 16 मरीजों का इंतकाल, अमवात 159 हो गई। मरीजों की तादाद 7,993।
1868 सेहतयाब हो चुके। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुल्क में मजीद 16 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 3,649 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में कोरोना वायरस के 2,355 मरीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा 1,137, बलूचिस्तान 376 और गिलगित बल्तिस्तान में 257 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद 171 और आजाद कश्मीर में 48 मरीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से सबसे ज्यादा 60 अमवात हो चुकी हैं। सिंध 48, पंजाब 41, बलूचिस्तान 5, गिलगित बल्तिस्तान में 3 अमवात हुई हैं। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के 2 मरीज जाँ बहक हो चुके। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 1,868 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मकामी सतह पर कोरोना वायरस के 55% केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले केसेस की तादाद 45% है। मुल्क के 588 अस्पतालों में 1,496 अफराद जेर इलाज हैं। मुल्क में 16,387 अफराद को घरों में करंतना की सहूलत दी गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 1,446 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में 216 इलाकों को हॉटस्पॉट एरियाज करार देकर सील कर दिया गया है, जबकि लाहौर के 12 इलाके भी सील कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 23,32,000 मरीज, हलाकतें 1,60,000 से बढ़ गई। 5,97,000 अफराद सेहतयाब। अमेरिका और यूरोप बेबस हो गए। इटली में 23,227, स्पेन में 20,639 हलाकतें हुई हैं। दुनिया भर में 4,500 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 5,97,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां 24 घंटे में 1,800 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं और हलाकतों की मजमूई तादाद 38,000 से भी बढ़ चुकी है। अमेरिका कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 7,38,000 से बढ़ गई है। न्यूयॉर्क के बाद न्यू जर्सी कोरोना वायरस का गढ़ बन गया है। न्यूयॉर्क में अब तक कोरोना से 2,33,000 से ज्यादा अफराद बीमार और 17,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। स्पेन में कोरोना के सबब 20,600 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और 1,94,000 से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासिर हैं। इटली में कोरोना से 23,200 से ज्यादा अमवात हुई हैं और मजमूई केसेस की तादाद 1,75,000 से बढ़ गई है। फ्रांस में 24 घंटों के दौरान कोरोना 700 से ज्यादा जाने ले गया। 19,000 से ज्यादा हलाकतें और 1,51,000 से ज्यादा अफराद में मोहलिक वायरस की तशखीस हुई है। चीन का शहर वुहान खुलने के बाद आदादो शुमार दोबारा तरतीब देने पर अमवात की तादाद बढ़ गई है। चीन में हलाकतों की मजमूई तादाद 3,300 से बढ़कर 4,600 हो गई है। उधर कराची में डबल सवारी पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई। खातीन, बच्चों, बुजुर्गों, पुलिस, सहाफियों के लिए भी रियायत खत्म कर दी गई है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा दाखिला सिंध से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि खातीन को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी से इस्तिस्ना के मामले पर अमल दरामद के मसाइल और इस इजाजत के गलत इस्तेमाल को सामने रखते हुए डबल सवारी पर किसी इस्तिस्ना के बगैर सख्त पाबंदी लगाई जा रही है और किसी सूरत कोई रियायत नहीं होगी। इस हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि इस हवाले से महकमा दाखिला के 14 अप्रैल के हुक्म और SOPs में तब्दीली की जा रही है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से जहां सूबे में कई हफ्तों से लॉकडाउन जारी है, तो वहीं डबल सवारी समेत कई पाबंदियां भी आयद की गई हैं। मुआमने खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं, कोरोना वायरस का एहतियात ही सबसे मौसर इलाज है। कौमी काविशों को तकवीयत देने वाले उलमाए कराम का किरदार निहायत अहम और कलीदी है। सदर मुमलिकत का उलमा से मुशावरत के बाद मुत्तफिका एलामिया खुश आइंद है। कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर, हिफाजती ज़ाब्ता की पाबंदी की तलकीन अशद ज़रूरी है। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान का कहना था कि इस वबा का एहतियात ही सबसे मौसर इलाज है। कोरोना के खिलाफ जंग और कौमी काविशों को तकवीयत देने वाले उलमाए कराम का किरदार नहायत अहम और कलीदी है। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने कहा कि मसाजिद के मंबर और मेहराब से आने वाली आवाज़ का अवाम खुसूसी एहतराम करते हुए नहायत तवज्जो से सुनते हैं। उलमाए कराम शरई अहकामात की पासदारी और फ़र्ज बजा लाते हुए अवाम को एहतियाती तदाबीर के ज़मन में भी रहनुमाई फरमाएं। वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर, हिफाजती ज़ाब्ता की पाबंदी और नज़्मो ज़ब्त की तलकीन अशद ज़रूरी है।
रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में घरों में रहकर इबादत करें। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान का कहना था कि माह सयाम की रहमतों से हर घर मुनव्वर होगा। रहनुमा उसूलों पर अमल करते हुए हर मुसलमान घर में रहते हुए अल्लाह ताला की बरक़ात व अनायात समेटेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि रोजगार खत्म होने से करोड़ों अफराद मुश्किल में हैं। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मुखय्यर हजरात की जानिब से बड़ी तादाद में मास्क और सैनिटाइजर्स दिए गए हैं। रेस्क्यू एहलकार मुश्किल वक्त में कौम के शाना बशाना खड़े हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश करते हैं और रेस्क्यू एहलकार मुश्किल वक्त में कौम के शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लोगों में 10,000 राशन बैग्स तकसीम किए हैं, जबकि रोजगार खत्म होने से करोड़ों अफराद मुश्किल में है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं और वाफर तादाद में N95 और सर्जिकल मास्क मौजूद हैं। मुखय्यर हजरात की जानिब से बड़ी तादाद में मास्क और सैनिटाइजर्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने 8 वेंटिलेटर्स अतिया किए हैं, ताहम अब हमें अपने रवैयों को तब्दील करना पड़ेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट 25 अप्रैल से 5-10 रोज लेट तो हो सकती है, मगर आएगी जरूर। कर्ज लेने वालों की रिपोर्ट लीक हो चुकी है। ये हुकूमत का इम्तिहान है। लंगड़ी लूली ऑपोजिशन सिर्फ लैपटॉप के आगे बैठी है। शेख रशीद अहमद का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हम कराची से मुसाफिर न लाते तो कराची में लोग सड़कों पर मर जाते। हम 25 अप्रैल या 1 मई को रेलवे ऑपरेशन शुरू करने का फैसला करेंगे, ताहम रेलवे ऑपरेशन के लिए लॉकडाउन का खत्म होना जरूरी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस काबू में है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि अंग्रेज ने 70 साल पहले मेडिकल कोचेज बनाई हुई थी। लॉकडाउन ऐसा हो कि लोग घरों में भूख से न मरे। यहाँ गरीब नहीं, असल मसला सफेद पोश तबके का है। पाकिस्तान में अमेरिका, स्पेन और बेल्जियम जैसी सूरत हाल नहीं है, ताहम अल्लाह ताला से ही ये वबा खत्म करने हो सकती है। कोरोना वायरस पाकिस्तान में काबू में रहेगा, ज्यादातर तबाही नहीं फैलाएगा। विफाकी वजीर ने कहा कि आसिफ अली जरदारी तक सबकी जमानत हो सकती है, लेकिन गरीब की नहीं। वजीर आजम इमरान खान का वादा है कि वो उनको नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ मेरा दोस्त है, इसे लैपटॉप इस्तेमाल करना भी नहीं आता। शहबाज शरीफ को 1-2 और पेशों पर दम दरूद के सदके छोड़ दिया जाएगा। शेख रशीद अहमद ने कहा कि कोरोना वायरस दुनिया की सियासत बदल देगा, जबकि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अपील है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों को रिहा करें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुतासरीन को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इमदाद दी जा रही है। मुल्तान इमदादी रकम की तकसीम से मुताल्लिक पूरे पंजाब में टॉप पर है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने डेप्यूटी कमिश्नर आमिर खटक के हमरा मंजूराबाद और कासिमपुर कॉलोनी के एहसास कफालत सेंटर का दौरा किया। वजीर खारजा ने इमदादी रकम की तरसील के तरीक़ेकार को भी चेक किया और मुतासरीन से गुफ्तगू की। वजीर खारजा का कहना था कि मुतासरीन के लिए एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम बड़ा पैकेज है। 1 करोड़ 25 लाख खानदानों में 144 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। मुतासरीन को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इमदाद दी जा रही है। डिजिटल सिस्टम के तहत इमदाद का शफाफ निज़ाम अपनाया गया है। मुल्तान में मुतासरीन में अब तक 1 अरब 36 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। मुल्तान इमदादी रकम की तकसीम से मुतालिक पूरे पंजाब में टॉप पर है। वजीर खारजा का कहना था कि मुल्तान में कायम करंटीना भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मरकज था। मुल्तान करंटीना में चारों सूबों के अफराद की मेजबानी की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार का कहना है कि लोग घरों में रहकर खुद और अपने प्यारों को महफूज रखें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ये कहना है कि जुज़वी लॉकडाउन कोरोना से सद्देबाब और अवाम के मफाद में है। लोग घरों में रहकर खुद और अपने प्यारों को महफूज रखें। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। उस्मान बुज़दार सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के बगैर ही सूरत हाल का मुशाहिदा करते रहे। उन्होंने खुद गाड़ी चलाई और गुलबर्ग, मॉल रोड और शादमान समेत इलाकों में लॉकडाउन के अहकामात पर अमल दरामद का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ शाहराहों पर बड़ी तादाद में ट्रैफिक मौजूद होने पर बरहमी का भी इज़हार किया। उनका कहना था कि हमें अवाम की जिंदगियां अजीज हैं। ताजिर बरादरी ने कौमी जिम्मेदारी निभाई। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार अपने फराइज जांफशानी से अदा कर रहे हैं। लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और घरों तक ही महदूद रहें। वजीर कानून फरोग नसीम का कहना है कि कोरोना वायरस ने इंसान की तरक्की का राज अफशा कर दिया है। कोरोना से निमटने के लिए कोई वैक्सीन नहीं।
वजीर कानून फरूक नसीम का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हर फर्द को एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। वबा के खात्मे की कोशिशों के हवाले से सूबों को विफाक के साथ मिलकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी किया। मौजूदा सूरत हाल में खुसूसी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, तामीराती सनत के लिए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को अब सख्त सजा मिलेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हवाले से आपको बताएं कि उन्हें नैब ने तलब कर लिया है। इससे पहले भी शहबाज शरीफ को नैब में तलब किया गया था, लेकिन कोरोना के बायस उन्होंने पेश होने से जो है वो माजरत कर ली थी। नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 22 अप्रैल को तलब किया है। शहबाज शरीफ कोरोना के पेश नजर हिफाजती इक़दामात के साथ पेश होने की हिदायत की गई है। अपोजिशन लीडर को आमदन से ज्यादा सासाजात केस में तलब किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब में पेशी का दोबारा बुलावा आ गया। उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि कोरोना वबा के पेश नज़र मुकम्मल हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। नैब की जानिब से ये भी कहा गया है कि आमदन से ज़ायद सासाजात केस की इंक्वायरी आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी। शहबाज शरीफ से सवालात के जवाब लेना इंतहाई ज़रूरी है। शहबाज शरीफ को 17 अप्रैल को भी तलब किया गया था, ताहम वो पेश नहीं हुए थे। अदम पेशी का सबब कोरोना लॉकडाउन और वायरस में मुब्तला हो जाने का खदशा बताया गया था। तर्जुमान नैब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। तर्जुमान नैब का कहना है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से चंद सवालात के मुफस्सिल जवाबात दरकार हैं। 17 अप्रैल को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं था। नैब अफसरान की वाबस्तगी सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान के साथ है। हमारी हर कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक होती है। नैब इलामिया के मुताबिक नैब एक मोतबर कौमी इदारा है। बराए मेहरबानी नैब की बुनियाद पर सियासत न की जाए। नैब पर किसी के दम का कोई असर नहीं है। तर्जुमाने दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि फरवरी में कोरोना वायरस की वबा फूटने से लेकर अब तक तकरीबन 7,000 पाकिस्तानी ईरान से वतन वापस आ चुके हैं। तर्जुमाने दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का ये कहना है कि ईरानी हुकूमत ने हमारी हुकूमत की कोशिशों को सराहा। इसी तरह जिस तरह हमने हमारे शहरियों की तफ्तान से वापसी पर सहूलत फराहम करने के लिए उनके ताउन को सराहा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में पहला कोरोना केस ईरान की जियारत से वापस आने वाले ज़ायरीन में सामने आया था और मार्च के पहले हफ्ते में वतन वापस आने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से हुकूमत के वसाइल पर खासा दबाव पड़ा और वो ये दबाव बर्दाश्त न कर सका। कुछ दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं और मुतासर अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरखास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफर किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे।
हद नहीं, खबर की कोई सरहद नहीं। कब कहां क्या होने वाला है, आज कहां क्या हो रहा है। कौमी और बैनुल अक़वामी सियासत, पल पल बदलते हुए हालात पर तबसरा और हर वो खबर जो अभी तक है पसे पर्दा। जानिए फैसल भट्ट से प्रोग्राम ओपन सीक्रेट। मैं हूं अनीता सहर और मैं रखूंगी आपको बाखबर और बताऊंगी इंसानी हुकूक क्या होते हैं और कहां इनका इस्तेहसाल हो रहा है, क्योंकि खबर सबसे पहले। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी, मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन और सेनेटर सिराजुल हक के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि हुकूमत अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं। सेनेटर सिराजुल हक और चौधरी शुजात हुसैन ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चौधरी शुजात हुसैन ने इमदादी कार्रवाइयों पर जमात इस्लामी के इक़दामात को सराहा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक अपने एक बयान में कहते हैं कि हुकूमत अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है। हुकूमत वापस आने वाले ओवरसीज से करंतना सेंटर के अखराजात वसूल कर रही है, ये किसी जुर्म से कम नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों से करंतना सेंटर के अखराजात के मद में ली गई रकम वापस की जाए। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड होल्डर्स की मदद कर रही है। लाखों मुस्तकीन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड ही नहीं। हुकूमत मौजूदा हालात में भी कौम से किए गए वादों और ऐलानात पर अमल दरामद नहीं कर रही। जमात इस्लामी मुश्किल की इस घड़ी में कौम के साथ खड़ी है। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कोरोना वायरस के बायस रमजानुल मुबारक में नमाज और तरावी घर में ही अदा करने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि जिस मसले पर इत्तेफाक राय हो जाता है तो इसका एहतराम करना चाहिए। इत्तेफाक राय के बाद मेरी ज़ाती राय बस ज़ाती राय ही रह जाती है। कराची में तमाम मसालिक के उलमा का इजलास हुआ जिसमें अपनी कुछ तजावीज़ दी थी। इब्तदा में हमारी और उनकी तजावीज़ मुश्तरका थी। हमें हदूद और क़ुयूद का ख्याल रखना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में घर पर नमाज पढ़ूंगा और घर में ही भाई बेटों और भतीजों के साथ तरावी अदा करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कोशिश करूंगा कि रमज़ान में मस्जिद में जाकर वहां किसी इज्तिमा का सबब न बनूं। कोरोना के खिलाफ जंग में बरतानिया ने भी पाकिस्तान के लिए मुआवनत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को पहले मरहले में 26,70,000 पाउंड इमदाद फराहम की जाएगी। बरतानिया हाई कमिश्नर क्रिस्टियन ट्रेनर ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के लिए 27 अजला में तिब्बी सहूलियात की बेहतरी के लिए इमदाद खर्च की जाएगी। तिब्बी इमदाद इंतहाई बीमार मरीजों, तशखीसी निज़ाम और टेस्टिंग बेहतर बनाने पर खर्च होगी। पाकिस्तान में टिड्डी दल हमले से मुतासरा इलाकों की मुआवनत के लिए भी 10 लाख पाउंड फराहम किए जाएंगे। बरतानिया की जानिब से 26,70,000 पाउंड आलमी इदारा सेहत और 10 लाख पाउंड आलमी इदारा खुराक के पैकेजेस का हिस्सा है। बरतानवी हाई कमिश्नर के मुताबिक ये गैर मामूली वक्त है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान अज़्म हौसले पर भरोसा है। पाकिस्तान वबा को शिकस्त देगा। बरतानवी इमदाद पाकिस्तानी हुकूमत को बीमारी की तशखीस, आबादी के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार होगी। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी दोस्तों के साथ खड़े हैं। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी कहते हैं, हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना है। सऊदी सफीर का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा भाइयों की तरह रहेंगे। पहले मरहले में 6,753 राशन कॉटन और
54 टन खजूरें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तहकीन तक पहुंचाई जाएंगी। सऊदी सफीर ने रमजान मुबारक की आमद के मुबारकबाद देते हुए कोरोना वायरस से निजात के लिए दुआ भी की। वजीर खानदगी पंजाब राजा राशिद हफीज ने इस इक़दाम की तारीफ करते हुए राबिता आलमे इस्लाम का शुक्रिया अदा किया। राबिता आलमी इस्लामी की सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा की खुसूसी हिदायत के मुताबिक फूड पैकेज और खजूरों की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया। वफाकी वजीर फैसल वाडा ने कहा है कि सिंध हुकूमत को चाहिए था पहले दिन से वफाक के साथ चलती। सिंध हुकूमत जहां भी गलती करे निशानदेही करना हमारा काम है। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए फैसल वाडा का कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे अपने फैसलों में खुद मुख्तार हैं। सिंध हुकूमत ने कहा था कि पूरे सूबे को लॉकडाउन कर दिया गया है, जबकि वफाक इस वक्त लॉकडाउन से मुतालिक कुछ और कह रहा था। ऐसी ही क्या बात हुई कि सिंध हुकूमत को कहना पड़ा कि वफाक को फॉलो करेंगे। फैसल वावडा ने कहा कि हमारा मौकिफ है कि सिंध हुकूमत को चाहिए था कि वो पहले दिन से ही वफाक के साथ चलती। सिंध हुकूमत ने कराची में लॉकडाउन किया, अंदरूने सिंध तवज्जो नहीं दी गई। अंदरूने सिंध कोरोना वायरस के केसेस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। सिंध हुकूमत जहां भी गलती करेगी निशानदेही करना हमारा काम है। हुकूमत बलूचिस्तान ने शहरियों का नाक और मुंह ढांपना लाजमी करार देते हुए कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमाने हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी ने अपने बयान में कहा कि शहरियों का नाक और मुंह ढांपना लाजमी करार दे दिया गया है। शहरी हर सूरत मास्क का इस्तेमाल करेंगे। किसी कपड़े, मफलर या चादर से भी मुंह ढांपना जरूरी होगा। नाक और मुंह ढांपने से वबा का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब टुडे इंटरनेशनल। उधर अमेरिका में शहरी लॉकडाउन से तंग आ गए। टेक्सास और मैरीलैंड में शहरी सड़कों पर निकल आए, बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका के कई शहरों में लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रंप ने वादा किया था कि सूरत हाल पर जल्द काबू पा लेंगे, लेकिन अभी तक लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ। मुजाहिरीन ने कहा कि लॉकडाउन के बायस बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और घरों में फाकों की नौबत आ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर तनकीद की। कहा, चीन को कोरोना के हवाले से शफाफियत साबित करना होगी। चीन को कोरोना वायरस का डेटा शेयर करना चाहिए था। कोरोना पर अगर चीन के जानते बूझते कुछ गलत किया है तो इसका खमियाजा भुगतना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 रियासतों के लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया। अमेरिकी सदर ने टेक्सास और वर्मोंट और मोंटाना में कारोबार खोलने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि चीन से कोरोना पर गलती हुई है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। चीन ने जानते बूझते कुछ गलत किया है तो उसका खमियाजा भी भुगतना होगा। उधर भारतीय बहरी अड्डे के 21 एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो गए। भारतीय दिफाई हुकाम ने मुंबई के बहरी अड्डे पर कोरोना वायरस वबा फैलने की तस्दीक कर दी। भारतीय बहरिया ने अपने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस से INS अंग्रे में 21 एहलकार मुतासिर हुए हैं। बहरी अड्डे से बाहर किसी और जगह बहरी जहाज या सबमरीन में वायरस से कोई मुतासिर नहीं हुआ। कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले एहलकार एक ही अपार्टमेंट में मुकीम हैं, जिसे करंतना में तब्दील कर दिया गया। वाशिंगटन के गवर्नर जे इंसली ने अमेरिकी सदर ट्रंप को झूठा करार देते हुए इल्जाम आयद किया कि वो अमेरिका में इंतशार फैला रहे हैं। वाशिंगटन के गवर्नर ने ये इल्जाम सदर ट्रंप के इस बयान के बाद लगाया जब उन्होंने अपने हामियों पर जोर दिया कि अमेरिका की 3 रियासतों को डेमोक्रेट से आज़ाद कराएं। वाशिंगटन के गवर्नर का कहना था कि अमेरिकी सदर का बयान गैर कानूनी और खतरनाक अमल की हौसला अफजाई करता है। वो लाखों लोगों को कोरोना में मुब्तला होने के खतरे से दो चार कर रहे हैं। ट्रंप की गैर जरूरी जारहाना तकरीरें और लोगों से रियासतें आजाद कराने का मुतालबा तशद्दुद को भी बढ़ा सकता है। भारतीय सहाफी अरविंद दीती राय ने कहा है कि कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार तबलीगी जमात को ठहराकर हिंदुओं को उकसाया जा रहा है, जिससे मुस्लिम कुश फसादात की राह हमवार की जा रही है। भारतीय मुसन्निफा, सहाफी और सामाजिक कारकुन अरुंधति राय ने इंकशाफ किया है कि भारतीय हुकूमत कोरोना वायरस की वबा के फैलाव का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराकर हिंदुओं को उकसा रहे हैं, जिससे हालात एक बार फिर मुसलमानों की नस्लकुशी की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय सहाफी ने कहा कि मोदी सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी को
हवा दे रही है, जिससे मुस्लिम कुछ फसादात का खदशा बढ़ गया है, जिस पर दुनिया को नजर रखने की जरूरत है और इस हवाले से आलमी कुव्वतों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। अरुंधति राय ने मुतनाज़े शहरियत बिल और उसकी मुखालिफत करने वाले मुसलमान शहरियों और मसाजिद को इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से शहीद किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब दारुल हुकूमत में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। मोदी हुकूमत एक बार तारीख दोहराना चाहती है। और अब टुडे शोबिस। मारूफ अदाकार मोहम्मद अली की आज 89वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उन्होंने 300 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मोहम्मद अली ने 4 दिहाइयों तक सिल्वर स्क्रीन पर हुक्मरानी करके करोड़ों दिलों पर राज किया। देख के लिख दिया मैंने सलाम आपके हुस्न के नाम, देख के दिल का मुझे कर देना दीवाना है तेरे अंदाज मस्ताना, हो तेरे अंदाज मस्ताना। फन अदाकारी में दस्तगाह का दर्जा रखने वाले पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली के चाहने वाले आज उनकी 89वीं सालगिरह मना रहे हैं। 19 अप्रैल 1931 को रामपुर भारत में जन्म लेने वाले मोहम्मद अली ने 1962 में फिल्म चिराग जलता रहा से फिल्मी कैरियर का आगाज किया और जल्द ही मुल्क के मारूफ फिल्मी अदाकारों में शुमार किए जाने लगे। शहनशाह जज्बात का खिताब पाने वाले अदाकार की लातादाद सुपरहिट फिल्में आज भी शायकीन को उनकी याद दिलाती हैं। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहें टीवी टुडे खबर सबसे पहले।